तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग 6 to 9 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने 1 to 5 सॉल्व किया था और इस पार्ट में हम लोग 6 to 9 जो इसमें बचा हुआ क्वेश्चन था वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर by 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक हमारा सिल्वर कॉइन है। हम कॉइन जो होता है ना, कभी भी ये मत सोचिएगा कि स्फेरिकल शेप का होता है या सर्कल होता है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, क्योंकि हमारा जो कॉइन होता है वो कुछ ऐसा और उसका कुछ तो हाइट होता है ना, एकदम पतला सा बट हाइट होता है। ठीक है, कुछ मिलीमीटर्स उसका हाइट होता है। तो कॉइन हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिसका रेडियस भी होगा और कुछ उसका हाइट भी है हमारा। ठीक है, तो इसको ऐसे कितने सिल्वर कॉइन को हम लोग मेल्ट करें कि हमें एक क्यूबॉइड मिले जिसका डायमेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 5.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, इतना डायमेंशन का ये क्यूबॉइड मिलेगा। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इसमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इस कॉइन का डायमीटर जो है d इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 1.75 डिवाइडेड बाई 2, d/2 ही तो रेडियस होता है हमारा। और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस यानी उसका हाइट कितना है इस कॉइन का, वो हमें कितना गिवन है, 2 मिलीमीटर। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं h हमें इसका गिवन है, इसको कैपिटल H ले लेते हैं। ठीक है, h हमारा कितना गिवन है इसमें, 2 मिलीमीटर। सब कुछ यहाँ पे आप देखोगे यूनिट सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, बस ये थिकनेस हमें मिलीमीटर में दिया है। तो जो मिलीमीटर में उसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि सबका हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। जब भी हम लोग किसी छोटे यूनिट को बड़ा बनाना होता है तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 10 से हमने डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसका हाइट हमें फाइंड हो गया, और इसका लेंथ हमें कितना गिवन है, 5.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें कितना गिवन है इसका, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसका हमें जो हाइट गिवन है h, वो कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर इसका हाइट गिवन है। ठीक है, अब बस हम लोगों को नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी n। ठीक है, n नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो हम लोग नंबर ऑफ कॉइन को स्टार्टिंग में n लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बस सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि इसी को हम लोग मेल्ट करेंगे तब हम लोग क्यूबॉइड बनाएंगे, तो n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, हम लोग को क्या बनाना है, कौन सा शेप को रिकास्ट करना है, क्यूबॉइड को, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई, इसका r स्क्वायर h। ठीक है, इसका h को हमने कैपिटल H लिया था और इसका स्मॉल h है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H। तो n नंबर ऑफ अब हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई हमारा कितना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसका आर हमारा क्या है, 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू इसका हाइट कितना था कॉइन का, 0.2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, 5.5 इंटू बी हमारा 10 इंटू एच हमारा 3.5। हमें n फाइंड करना है, तो n को हम लोग यहीं रहने देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5.5 इंटू 3.5 इंटू 10, इस वाले ये जो था वैसे ही लिख दिया हमने, और ये यहाँ पे सारी चीज़ डिवाइड में है तो इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर चला जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये वाला 22। अब ये सारा मल्टीप्लाई में था, ऊपर था, तो इक्वल के इधर आकर के वो डिवाइड में आ जाएगा, 22 इंटू 1.75
इंटू 1.75 इंटू 0.2। ठीक है, सारे नंबर्स को हमने इधर शिफ्ट कर लिया। अब n का वैल्यू हम लोग सिंपली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये डेसिमल हमने हटाया तो 10, फिर इसका डेसिमल हटाया तो 10, अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1220, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1220, और इस 0.2 का डेसिमल हटाएंगे तो 1 मोर 0। ठीक है, 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम लोग बस सिंपली कैंसिल आउट करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 11 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 7 से 7 कैंसिल, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, एंड और कोई कैंसिल हो सकता है, ये 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, एंड एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे हमारा 1000 बचा है डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 200। ठीक है, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 और यहाँ 2 मोर 0 तो 2 0 और। ठीक है, अब यहाँ हमारा फाइनली सब कुछ को कैंसिल आउट करके हमारा 2 इंटू 200 बच रहा है, 2 इंटू 200। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 ज़ा 400, यानी हमें कितना नंबर ऑफ कॉइन, सिल्वर कॉइन को मेल्ट करना होगा जो हमारा इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनेगा, 400 कॉइन्स को। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप का बकेट है, अगर यहाँ हम ड्राइंग बनाए इसका, एक सिलेंड्रिकल शेप का हमारा एक बकेट है। ठीक है, जिसका हाइट जो है हमें कितना गिवन है 30, इसका कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, 32 सेंटीमीटर इसका हाइट गिवन है, एंड विद द रेडियस ऑफ बेस, और इसके बेस का रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ सैंड। दिस बकेट इज इम्पाइड on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of slant height of the heap. यानी इसमें जितना भी सैंड है उसको हम लोग पोर कर रहे हैं ग्राउंड में, तो वो कुछ कोनिकल शेप का वो ऐसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है सारे सैंड का। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं इसका पहले इस तरह का, जिसका हाई ऑफ द कॉनिकल हीप इज, यानी इसका जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर। उसका हम लोगों को दो चीज़ फाइंड करना, एक तो रेडियस फाइंड करना और दूसरा स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, यानी एक तो हमें ये आर फाइंड करना है स्मॉल आर, और यहाँ का स्लैंट हाइट कितना होगा वो दो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पोर करके ना हम लोग इस शेप को पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर हीप, आप लोग जो चाहो लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप लिख देते हैं, कोनिकल हीप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई, आर कौन सा लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप यानी कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ स्मॉल आर लेंगे क्योंकि यहाँ का रेडियस स्मॉल है आर है, आर स्क्वायर एच स्मॉल एच। ठीक है, अब दोनों साइड से तो पाई पाई पहले ही कैंसिल हो रहा है, अब बस हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, आर का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस कितना है 18, तो 18 इंटू 18 इंटू हाइट कितना है 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि आर ही तो हमें फाइंड करना है, पता नहीं है अभी। एच हमारा कितना है इसका, यानी कि हाइट ना, तो ये हो गया 24, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, तो हम लोगों को अगर
रेडियस चाहिए तो हम लोग इस 8 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 8 4 ज़ा 32, 18 का स्क्वायर हमारा होता है 18 का स्क्वायर ये होता है 324, मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं। 18 इंटू 18 64, 6 कैरी 8 और 6 हो गया 14, 8 और ये 1 4 8 9 10 11 12 1 कैरी 324, ठीक है। 324 इंटू 4, ये 4 बचा हुआ है, इक्वल टू आर का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो हमें तो रेडियस फाइंड करना है ना, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1296, और 1296 किसका रूट होता है, 36 का होता है, ठीक है। तो ये मुझे याद था, आप लोग अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो ये होता है हमारा 36 सेंटीमीटर। किसी नंबर्स का आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, तो मैक्सिमम आप 40 तक याद कर ही सकते हो, और फिर कॉमन तो 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर ये सब तो आता ही है। तो आप लोग 40 तक अगर याद कर लोगे तो मे बी यहाँ तक आपको सोल्यूशन, क्योंकि अब अगर हमें इसका रूट निकालना है तो फिर हम लोग पूरा वो एलसीएम वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो टाइम जाता है। अगर आपको याद रहेगा दिमाग में तो आप लिख सकते हो ना डायरेक्टली। तो ये 36 का होता है वैसे, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस आ गया। अब एक तो हमने सॉल्व कर लिया, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। कोन का स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ये होता है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारा 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच हमारा कितना है, कोन का हाइट कितना था हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, अभी यहाँ हमने फाइंड भी किया था ना, तो 1296 प्लस 24 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 576 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को सम अप करेंगे तो 6 6 12 1 कैरी 7, ये 10 और 1 10 एंड 7 17 1 कैरी 5 6 7 8 1872 का अब हम लोग रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 1872, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9 10 11 3 9 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, फिर 3 1 3 और ये हो गया हमारा 13, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में पेयर बनाते हैं। ये यहाँ से एक 2 बाहर आया, यहाँ से एक 2 बाहर आया, यहाँ से एक 3 बाहर आया, और ये 13 का पेयर नहीं बना, यानी ये रूट में रहेगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारा कितना आ रहा है 12, और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में लिख देते हैं √13 आंसर। ये हमारा आ गया L और ये हमारा रेडियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच आर विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक कैनल है जिसका विड्थ हमें दिया, डीप दिया हुआ है, और इस स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। तो जो गिवन हम लोग पहले लिख लेते हैं। वाइड तो मतलब वो कितना चौड़ा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 6 मीटर वाइड है। डीप कितना है, डेप्थ हमारा जो कि है 1.5 मीटर, ठीक है। फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है हमें, स्पीड ऑफ वाटर जो कि हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर जो है ना, इसको हम लोग L ले लेंगे, लेंथ। यानी मान लीजिए अगर एक पाइप से
हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कि एक पाइप से अगर वाटर फ्लो कर रहा है और कहीं पे यूज़ हो रहा है वाटर, ठीक है, फील्ड वगैरह में कहीं पे भी, तो वाटर जो फ्लो कर रहा है वो क्या पूरे पाइप का लेंथ को कवर करके ही ना फ्लो कर रहा है। यानी ये क्या वाटर ऑफ फ्लो जो है, यानी जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है उसको हम लोग एल ले सकते हैं ना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं एल, ठीक है, जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे सब कुछ सारे यूनिट्स हमें मीटर, ठीक है, मीटर्स में गिवन है, तो हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। तो 10 इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, यानी बड़े यूनिट को छोटा बनाना है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई ये 60, ठीक है। अब ये 0 से 0 मेरा कैंसिल, तो ये हो गया 1000 बाई 6, ठीक है, ये आया मीटर पर मिनट में आ गया, हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने एल लिया है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना इरिगेट हो रहा है इन 30 मिनट्स, तो हम लोग निकाल लेते हैं कितना पानी उस पाइप में से निकल रहा है, उस कैनल में से। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, इन 30 मिनट। तो क्या होगा, ये हमारा एल है, ये विड्थ यानी हमारा कितना चौड़ा है, ब्रेथ दिया हुआ है, और ये डेप्थ यानी हाइट दिया हुआ है। तो एल बी एच किस शेप का हो गया, क्यूबॉइड शेप का हमारा कैनल है। कैनल जो है किस शेप का है हमारा, क्यूबिकल शेप का है, सॉरी क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। अब ये तो अगर हम लोग को नॉर्मल वॉल्यूम निकालना था 1 मिनट के लिए या कभी भी, तो एल बी एच निकालते। 30 मिनट्स के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 30 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू लेंथ हमारा 6, सॉरी विड्थ मैंने लिख दिया पहले, कोई बात नहीं, फिर 1.5 लिख देते हैं, और फिर हाइट हमारा कितना, मतलब इधर उधर हो गया, बट जैसे कि लेंथ हमारा गिवन है दिस, ब्रेथ हमारा था 6 और डेप्थ हमारा था 1.5, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में, आगे पीछे होने से कोई ये नहीं है। 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब ये 1.5 इंटू 1000 ये हो जाएगा हमारा 1500, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर के आगे डेसिमल है, 15,000 होता, तो 1 नंबर के आगे लग के 1500 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 30। 15 3 45, 1 2 3 3 0, यानी 45,000 मीटर क्यूब ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट आया है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, हाउ मच आर विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। 8 सेंटीमीटर का स्टैंड होना चाहिए उस वाटर का, तो हमें ऐसा कितना एरिया वो इरीगेट कर पाएगा, तो हम लोगों को वो फाइंड करना है। तो लिखते हैं एरिया को, हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया को लेट कर लेते हैं, लेट एरिया बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। वो अब हम लोगों को, आपको एक फॉर्मूला पता होगा ना कि जो हम लोग नॉर्मली वॉल्यूम अगर कभी किसी चीज़ का निकालते हैं तो एरिया इनटू हाइट होता है। ये कैसे आता है मैं बताती हूँ। एरिया क्या होता है, अगर आप रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो एल बी, और ये एच, तो एल बी एच किसका फॉर्मूला है, क्यूबॉइड का, और हमारा ये तो मतलब क्यूबॉइड के ही शेप का है। तो ये वॉल्यूम कभी भी किसी चीज़ का निकालना है ना, तो एरिया इंटू हाइट ही होता है। अगर आप लोग चाहो तो हर एक फॉर्मूला में ये चीज़ अप्लाई होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, तो एरिया इंटू हाइट। अब हम लोग करते हैं क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट जो है वो इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। जो फील्ड में इरिगेशन करना है उस फील्ड में कितना वाटर होगा, जो कि 30 मिनट्स में हम लोग दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, जो भी फील्ड है उसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, इसका वॉल्यूम हमने तो फाइंड कर लिया ना 45,000, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 45,000 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। तो क्या होता है, मैंने क्या बताया, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया हमने क्या लिया है ए इंटू हाइट। तो अब देखिए जो हमें हाइट दिया था, स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, सब चीज़ तो हमारा मीटर में, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बस लिख देते हैं 45,000 इक्वल टू ए इंटू 0.08,
तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा 45,000 बाई 0.08। डेसिमल हटाए 2 नंबर तो 2 0 लग जाएगा ऊपर जा करके। अब नॉर्मली डिवाइड करना है तो 8 का टेबल में 45 तो आता नहीं है, उससे कम हमारा 40 आता है ना। 8 5 ज़ा 40, 5 कैरी, 8 6 ज़ा हमारा हो जाएगा 8 6 ज़ा 48 ना, तो 8 6 ज़ा हो जाएगा फिर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, तो ये आ रहा है 7 और 70, तो ये हो गया 2। फिर इसको डिवाइड करके ये आया हमारा, फिर 2 के बाद 60, 70, 80, ये आया 5 एंड 00। तो हमारा एरिया कुछ ये आ रहा है। एरिया क्या फाइंड हुआ 562500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो ये लगा लो। तो इतना एरिया हमारा वो इरिगेशन के लिए इतना एरिया नीडेड है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? यानी कि एक हमारा एक कोई फार्मर है जो कि एक पाइप है, जो पाइप हम लोग पहले बना लेते हैं। पाइप भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इस पाइप का इंटरनल डायमीटर जो है ना, लेट स्मॉल डी 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कैनल उससे एक, इसमें से जितना भी वाटर फ्लो हो रहा है उससे एक कैनल जो कि एक टैंक है, कैनल सिलेंड्रिकल टैंक, वो टैंक हम लोग का फिल्ड हो रहा है, ठीक है। विच इज़ 10 मीटर ऑफ डायमीटर, जो इसका जो डायमीटर है टैंक का, विच इज़ कैपिटल D इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा कैपिटल R 5 मीटर, ठीक है। एंड 2 मीटर डीप, और इसका डीप यानी कितना, हाइट कितना है इसका H, जो कि है 2 मीटर। अच्छा यहाँ सब मीटर मीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि थ्रू द पाइप ऑफ द रेट ऑफ इतना, हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब इसमें से जितना भी वाटर निकल रहा है, इससे ये टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले तो हमें टाइम फाइंड करना है ना, तो लिख लेते हैं लेट टैंक विल फिल्ड इन, कितना मिनट में टैंक फिल्ड होगा, कितना टाइम में, तो लेट हम लोग वो T मान लेते हैं, T मिनट्स में कुछ टैंक फिल्ड हो जाएगा। रेडियस ऑफ पाइप ये सब हमने फाइंड कर लिया, 0.1 है, इसका रेडियस 5 है, इसका हाइट H है जो कि 2 मीटर है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था, T फाइंड करना ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इसमें से जितना पानी निकल रहा है फ्लोज आउट इन T मिनट, क्योंकि हमें यही T ही फाइंड करना है कितना मिनट से, इसलिए T मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकल रहा है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, जिस टैंक को हम लोगों को भरना है। तो ये भी तो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो क्या हो जाएगा पाई R² H, तो R कौन सा, स्मॉल R² H इंटू कितना टाइम में, T टाइम में, तो मल्टीप्लाइड बाई T करेंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई कैपिटल R² H, दोनों साइड से पाई कैंसिल। इसका रेडियस आया था 0.1 इंटू 0.1 इंटू इसका हाइट हमें गिवन है, हाँ क्वेश्चन में तो होना चाहिए, पाइप इंटरनल डायमीटर इतना फ्रॉम अ कैनल इंटू अ सिलेंड्रिकल टैंक विच इज़, आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो इस पाइप का हमें हाइट नहीं दिया, ये हम लोग फाइंड करेंगे कुछ गिवन डेटा से, मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो स्पेस थोड़ा कम है बट समझ लीजिएगा। इसका हाइट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये पाइप से जो पानी निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से। तो स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप में वाटर का जो स्पीड है जो कि कितना गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग क्या मीटर बाई मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो 3 × 1000 डिवाइडेड बाई 60,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 0, यानी ये कितना आया 50। तो ये जो आया ना ये हमारा एच है। एच मैंने बताया ना कि ये जो स्पीड से ये फ्लो कर रहा है वो आपका लेंथ होगा, लेकिन लेंथ सिलेंडर में लेंथ क्या होता है, एच ही तो होता है इसका। ये अगर मैं ये लेंथ मानूंगी जहाँ से पानी यहाँ निकल रहा है, तो ये क्या है, ये इसके लिए हाइट होता है। तो ये एच हमारा कितना आया 50। तो यहाँ पे लिख देते हैं एच की जगह पे क्या 50 इंटू टी। टी हमें फाइंड करना है। कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू इसका एच कितना था 2। अब टी हमें फाइंड करना ना, तो टी को यहीं रहने देते हैं, बाकी सब चीज़ को हम लोग इक्वल के इधर ले आते हैं। तो ये सारा चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आके सब डिवाइड हो जाएगा। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 50। ये डेसिमल हटाए तो एक ज़ीरो ऊपर गया, ये डेसिमल हटाए तो एक और ज़ीरो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और एक ये 0। तो ये कितना आया, t इज़ इक्वल टू 100 मिनट, विच इज़ आर आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हमने आज एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इट विल हेल्पफुल। तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में या किसी कैलकुलेशन में डाउट है, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।